नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक मेन बोर्ड आईपीओ लेकर आ चुके हैं। इसकी ओपनिंग बहुत जल्द होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम कुछ सब इस आईपीओ के बारे में पूरा का पूरा डिटेल जानेंगे। इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पर क्या हाल चल रहा है, जेएमपी क्या चल रहा है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स वहीं पे मिलती है। सबसे पहले हम नोवा एग्रीटेक, ये जो आईपीओ है, इसके डिटेल के बारे में समझते हैं कि आईपीओ की डेट क्या है। आईपीओ डेट क्या है तो 23 जनवरी से 25 जनवरी, यानी ये आईपीओ कल ओपन होने वाला है। 23 जनवरी को ये ओपन होने वाला है। 23 जनवरी से 25 जनवरी तक ये आईपीओ चलेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 प्रति शेयर इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 39 से 41 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। इसका प्राइस क्या है, 39 रुपये से लेकर 41 रुपये जो है पर शेयर इसका जो है प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 365 शेयर आएंगे। एक लॉट में कितने शेयर होंगे, 365 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो करीबन 143 करोड़ 81 लाख का इशू साइज है। 143 करोड़ 81 लाख का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू कितना है, 112 करोड़ फ्रेश इशू है। 112 करोड़ क्या है, फ्रेश इशू है। उसके बाद में ऑफर फॉर सेल कितना है, 31 करोड़ 81 लाख रुपए ऑफर फॉर सेल है। उसके बाद में हम इशू टाइप की बात करें तो ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग कहाँ होगी तो बीएससी और एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होगी। अब नोवा एग्रीटेक आईपीओ के टाइम लाइन के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो है टाइम लाइन मतलब किस डेट को क्या क्या चीज़ होने वाली है, इस आईपीओ के अंदर क्या क्या चीज़ होने वाली है उसको समझते हैं। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट मैंने आपको बताया 23 जनवरी को है। क्लोजिंग डेट क्या है, 25 जनवरी है। अलॉटमेंट कब होगी भाई साहब, 29 जनवरी को इसका अलॉटमेंट होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या होगा, 29 जनवरी को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, ये रिफंड कब जाके होगा, ये 30 जनवरी को होगा। 30 जनवरी को जो है इसका रिफंड होगा। उसके बाद में क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट, ये 30 जनवरी को ये भी होगा। लिस्टिंग की बात करें, लिस्टिंग तो लिस्टिंग 31 जनवरी को लिस्टिंग इसकी होगी। उसके बाद कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट, तो ये जो है 25 जनवरी को 5 बजे होगा। अब हम नोवा एग्रीटेक आईपीओ के लॉट साइज के बारे में समझते हैं कि इसके लॉट में जो है कौन सा इन्वेस्टर को कितना लॉट लेना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो इनके लिए मिनिमम एक लॉट होगा और एक लॉट में जो शेयर आएंगे 365 शेयर होंगे। और इस 365 शेयर को खरीदने के लिए जो अमाउंट आएगा वो 14,965 रुपये आएगा, यानी करीबन आपके पास 15,000 रुपये है। तो आप इसमें जो है मिनिमम एक लॉट लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस आईपीओ में जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में इसी कैटेगरी में रिटेल इन्वेस्टर में हम बात करते हैं मैक्सिमम कितने लॉट ले सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा लॉट नहीं ले सकते हैं। कितने लॉट ले सकते हैं, 13 लॉट ले सकते हैं। और इसमें जो शेयर आएगा वो आएगा 4745 शेयर आएगा, यानी 4745 शेयर इसमें आएगा। और इसका जो अमाउंट पड़ेगा वो 1,94,545 रुपये पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एसएचएनई कैटेगरी के लिए, तो एसएचएनई कैटेगरी के लिए मिनिमम जो है 14 लॉट है। इस 14 लॉट में 5,110 शेयर आएंगे और इसका जो अमाउंट होगा वो 2,09,510 रुपये होगा। अब इसी क्रम में एसएचएनई कैटेगरी का मैक्सिमम जान लेते हैं कि मैक्सिमम में कितने लॉट ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 66 लॉट ले सकते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो 24,090 शेयर आएंगे। और इसका जो प्राइस होगा, यानी जो इसका अमाउंट पड़ेगा इतने शेयर खरीदने का, वो पड़ेगा 9,87,690 रुपये पड़ेगा, यानी करीबन 10 लाख रुपए है। तब आप इतना जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं बीएचएनई कैटेगरी की, तो बीएचएनई में जो है मिनिमम आप 67 लॉट ले सकते हैं और 67 लॉट में भैया 24,455 शेयर आएंगे और इसका जो प्राइस होगा 10,02,655 रुपये पड़ेगा। ये तो रहा कि कौन कौन से इन्वेस्टर की कैटेगरी है और उनको कितना लॉट लेना होगा, कितने लॉट में कितने शेयर आएंगे और कितना अमाउंट पड़ेगा, तब जाके आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लॉट वाइज थी, मैंने आपको बता दिया कि रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम कितना लेना है, एसएचएनई को कितना लेना है, बीएचएनई को कितना लेना है और इस लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि नोवा एग्रीटेक लिमिटेड ये कंपनी है, ये करती क्या है, इस कंपनी का वर्क क्या है। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा और इसका डिटेल व्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे स्लाइड पे पूरा यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ चले जाएंगे, वहाँ पे भी पूरा डिटेल्ड व्यू लिखा रहेगा इस आईपीओ के बारे में, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। फिलहाल ये इसका मेन काम बता देता हूँ ये क्या करती है। तो इसके नाम में ही एग्रीटेक है, यानी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ करती होगी। तो एकदम सही आप सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को मिला के कुछ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। अब क्या कर रही है उसको समझते हैं। 2007 में, मई 2007 में हैदराबाद में इसके जो है स्थापना हुई थी। इसका जो मेन प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, वो जो है फार्मर के लिए बनाया जाता है, किसानों के लिए। हेल्प्स फार्मर ग्रो क्रॉप्स बेटर, किसानों के लिए जो है
उनके फसल को अच्छा उगाने के लिए जो है ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये ऐसे ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका यूज करके किसान अपनी फसल जो है अच्छे से उगा सकते हैं। और इसी क्रम में जो है फसल कब अच्छी होगी, फसल तभी अच्छी होती है जब जो है जिस फसल जहाँ पे लगा रहे हो वो भूमि अच्छी हो, मिट्टी अच्छी हो, प्लस में जब उसकी वृद्धि हो रही हो, जब उसका वृद्धि हो रहा है, जड़ निकल रहा है, अंकुर निकल रहे हैं, वृद्धि हो रही हो, उस समय उसको अच्छे से खाद पानी वगैरह मिले, ढंग से हो। उसके बाद में काटते समय जो है ढंग से ध्यान दिया जाए। ये सब करेंगे तभी जो है जाके अच्छी फसल होती है। उसी संबंध में ये सारे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है द मेन फोकस इज ऑन 3 थिंग। 3 चीज़ों पे इनका मेन फोकस रहता है। सॉयल हेल्थ, मतलब वही भूमि का जो कंडीशन है वो बहुत अच्छा कर देते हैं। जो प्रोडक्ट देते हैं उसके थ्रू जो है भूमि की जो है दशा दुरुस्त कर देते हैं। उसके बाद में प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब जब पौधा जन्म ले रहा होता है उस समय एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज करवाते हैं या ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ही बनाते हैं जिनका यूज करके जो है किसान जो है अपनी फसल को बचा सकता है। क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उन सबको हटाने के लिए या उनको रोकने के लिए जो है ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो वही सारे प्रोडक्ट ये बनाता है। उसके बाद में क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब जब फसल का प्रोटेक्शन करने के लिए, फसल जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे होते हैं जीव जंतु, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम एक ओवरव्यू की बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। एक ओवरव्यू में हम सिंपल यही कहेंगे कि किसानों के लिए जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है जिसके थ्रू अपने फसल को जो है आगे अच्छे से ग्रो कर पाएँ, जो है देश के लिए अच्छा अनाज उत्पन्न कर पाएँ, यही सारी चीज़ें कंपनी करती है। बस इतना आपको जान लेना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा रहेगा, वहाँ से भी इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ सकते हो, गूगल भी कर सकते हो। लेकिन इतना जरूरी नहीं है, बस आपको जानना था ये मेनली कंपनी करती क्या है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट बनाती है जिसका यूज करके किसान जो है अपनी फसल अच्छे से उगा सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है। फाइनेंशियल ग्रोथ है भी कि ये खत्म हो रहा है, कैसा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट समझते हैं कि इस कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया है। सबसे पहले हम इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में समझते हैं कि इस कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स लगने के बाद इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च 2021 में। मार्च 2021 में इस कंपनी ने 6 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट बनाया था। फिर ठीक 1 साल बाद मार्च 2022 में इस कंपनी ने 13 करोड़ 69 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था, मतलब करीबन 14 करोड़ मान सकते हो कितना प्रॉफिट बना था। उसके बाद में फिर 1 साल बाद यानी मार्च 2023 में इस कंपनी ने 20 करोड़ 49 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी हर साल इसके जो है प्रॉफिट में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, इंक्रीज होता ही दिखेगा। जैसे बात करें 2 साल में इसने कितनी ग्रोथ की, तो मार्च 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 6 करोड़ 30 लाख, जबकि ठीक 1 साल बाद ये 3 गुना हो गया, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया, 20 करोड़ 49 लाख का प्रॉफिट हो गया। यानी इसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। आप इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो हर साल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2021 में इसका रेवेन्यू था 160 करोड़ 93 लाख। उसके बाद में मार्च 2022 में यानी 1 साल बाद 185 करोड़ 61 लाख रुपए इसका रेवेन्यू हो गया। उसके बाद में फिर 1 साल बाद इसका 210 करोड़ 93 लाख रेवेन्यू हो गया। ऐसे ही आप इसके एसेट्स को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, हमेशा इंक्रीज होता आपको दिखेगा। 2 साल में यानी मार्च 2021 में मार्च 2023 यानी 2 साल के अंदर इस कंपनी ने काफ़ी उछाल मारा है, काफ़ी जंप किया है। आप जो है इसके हर चीज़ को देख लीजिए, जो है हर चीज़ में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट तो 3 गुना से भी ज़्यादा का इंक्रीज हो गया है। फाइनेंशियल स्टेटस तो इस कंपनी का अच्छा है। आप चाहे इसके नेटवर्क को देखेंगे, चाहे जो भी देखेंगे, सब कुछ जो है इसका अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। यानी इसका जो है प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है, कंपनी जो है घाटे में नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ इसकी अच्छी है। अब बात करते हैं क्या इस IPO में अप्लाई करें या ना करें, इसको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो है मैं कुछ रिव्यू लेके आया हूँ ब्रोकर्स की। उनका जो है एनालिसिस कभी कभी सही जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोगों का सही जाता है और कुछ लोगों का गलत भी हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको रिव्यू दिखाता हूँ कि किसने क्या कहा है। देखिए, 4 लोगों ने कहा है कि इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। 1 लोग कह रहे हैं कि इसमें मतलब वो में अप्लाई, आपकी मर्जी हो तो अप्लाई करो वरना ना करो। और एक ने जो है न्यूट्रल बताया है और एक जो है नॉट रेटेड कर दिए हैं। तो ये तो रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि इसको कह रहे हैं कि अप्लाई करो। अब कौन कौन से ब्रोकर हैं जो अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, उनका भी आपको दिखाता हूँ लिस्ट। नोवा एग्रीटेक IPO एनालिसिस बाई ब्रोकर से तो यहाँ पे देखिए रिव्यू देने वाले सबसे पहले बात करते हैं BP वेल्थ वाले। BP वेल्थ वालों ने जो है रिव्यू दिया है कि इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद में कैपिटल मार्केट, ये क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल एकदम बता रहे हैं। उसके बाद में दिलीप दावड़ा जी, इनका जो है ये हर IPO में जो है अपनी राय दे ही देते हैं। तो ये कह रहे हैं इसकी जो है इसमें अब
मे अप्लाई, यदि आपकी मर्जी हो तो अप्लाई करो वरना ना करो, इनका ये कहना है। की नोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने नॉट रेटेड कर दिया है। उसके बाद में जो है स्टॉक्स बॉक्स बाई बीपी इक्विटीज, ये भी कह रहे हैं कि इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद में स्वास्तिका वाले भी कह रहे हैं इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद में वेंचुरा सिक्योरिटीज, ये भी कह रहे हैं कि इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। मतलब अप्लाई कहने वालों की जो है संख्या ज़्यादा है। मैंने आपको दिखा दिया कि 4 लोग अप्लाई करने को कह रहे हैं, एक न्यूट्रल, एक नॉट रेटेड, एक जो है मैं अप्लाई के बारे में बता रहे हैं। तो ये तो रहा इनका रिव्यू, इनका रिकमेंडेशन। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम का हाल जरूर दिखाऊंगा। आइए अब हम इसके जीएमपी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए नोवा एग्रीटेक का जो जीएमपी चल रहा है इसमें 20 रुपये चल रहा है। इसका लास्ट अपडेट आज यानी 4 बजे हुआ था, 22 जनवरी को 4 बजे हुआ था इसका लास्ट अपडेट। 20 रुपये चल रहा है। तो अब मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया, मैंने ब्रोकर्स के रिव्यू दे दिया, एनालिसिस करते हैं आईपीओ के बारे में, उनका भी मैंने आपको रिव्यू दे दिया। तो आपने सब कुछ जान लिया। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सब जोखिम भरा वाला काम है, ये आपके ऊपर होता है। आप इसमें पूरा रिसर्च करिए, उसके बाद में इन सब आईपीओ में इन्वेस्ट करिए। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही शानदार वीडियोज़ के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल योद्धा चैनल पे सबसे पहले हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आती है। किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।